नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनरिचेबल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आनंद। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही हुई अच्छे से और प्रीलिम्स का डेट भी आ गया है आरआरबी पीओ के लिए, और उम्मीद करता हूँ आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छा जा रहा होगा। अभी आप लोग मॉक जरूर दे रहे होंगे, और यदि नहीं दे रहे तो मॉक जरूर दीजिए, क्योंकि अब बहुत कम ही समय बचे हैं कि जिसमें आप अपना लास्ट प्रिपरेशन को एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हो। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक भी दिया करो। और जैसे कि ये भी क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीलिम्स लेवल के हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस ही डी मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चंस ही डीआई जो होते हैं, इस टाइप वाले जो क्वेश्चंस होते हैं डीआई के, वो आते हैं आपके प्रीलिम्स लेवल में पूछते हैं। क्योंकि देखो, होता क्या है ना कि कितने होते हैं आपके, 45 मिनट होते हैं। ठीक है, और 45 मिनट में 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम में बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं देंगे, इसी टाइप क्वेश्चन देंगे, इसी टाइप के एग्जाम पैटर्न में रहते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन देते हैं आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क सब में। ओके, तो इसको हम कैसे फास्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि देखना कितना फास्ट वे में इसको हम सॉल्व करते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस को। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर करें, और फेसबुक पर आप फॉलो करें। सबका लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस वजह से दिया है बार चार्ट given below shows number of students appeared in preliminary examination, while pie chart shows number of students cleared preliminary examination and appeared for mains examination. Study the data carefully and answer the following questions. Okay, तो देखो, ये जो दिया हुआ हमारे पास, ये जो बार ग्राफ है, इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर फॉर इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पे एग्जाम में अपियर हुए थे। ठीक है, ओके, तो उनके बारे में ये दिया हुआ है। ठीक, और इसमें दिया हुआ है ये कि जितने लोग प्रिलिमिनरी एग्जाम पास कर गए और मेंस एग्जाम के लिए अपियर होंगे, उनका ये परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास ये दिया हुआ है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फ्रॉम सीटीसी। तो सीटीसी से प्रिलिमिनरी एग्जाम कितने लोग क्लियर किए थे, तो सीटीसी में कितना है देख लो। यहाँ पे 1000, 2000, 3000 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 1 2 3, मतलब कितना हो गया, 3600 है ना। तो ये 3600 टोटल है। कितना है टोटल? 3600। 3600 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, एग्जाम दिया था सी से। और ये पूछ क्या रहा है, वो फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो सी में कितने लोग में प्रीलिमिनरी एग्जाम क्लियर किया और मेंस में गए। तो देखो ये 12,000 टोटल है सारे मिला करके। ओके, और यहाँ पे 24% है। तो ये जो हो गया, आपको यदि सॉल्व करना ही है तो आप डायरेक्ट कर लो ऐसे। तो ये आप करोगे कितना, 24 इंटू 12, कितना हो जाएगा ये, 2880। ठीक है, तो इसको ऐसे कर दो, 2880 इंटू 100, ये कैंसिल आउट हो गया है ना। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आया 18, ये यहाँ पे आया कितना 18, यहाँ पे आया कितना 1440, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 720, यहाँ पे 80 टन। क्या हो गया, 80% आंसर हो गया। तो अब आप सोचोगे यार क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, पता नहीं चला। तो देखो बता दे रहा हूँ। तो इतने इजी वे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको बस डाटा को अच्छे से केयरफुली आपको देखना होता है और क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको सी जो है, ये सी जो दिया हुआ है, इसमें जो जितने भी दिए हुए हैं आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सीसीटी से हैं, उसमें कितने स्टूडेंट थे। यहाँ पे देखो, ये यहाँ तक 3000 हो गया। ठीक, इसके ऊपर 2 32 34 और 36, तो ये हो गया 3600। तो 3600 हो गया। जो करना पहले लिख ले रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो देखो 3600 हो गया। अब देखो यहाँ पे 12,000 है टोटल, तो 24% इसमें से 12,000 जो स्टूडेंट मेंस के लिए देंगे, उसमें से 24% जो है वो आपका सीटीसी से है। जो तो क्या क्या मैंने 2400, ये 24% निकाले कितना, मतलब कि 1200 का। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 2880 हो जाएगा। ओके, अब ये मत बोलना कि इसको कैसे सॉल्व किया, देखो देख ही लो। चलो 12% ऐसे कैंसिल आउट हो गया, इतना ही किए थे 24 इंटू 12। ठीक है, तो 2880 आ जाता है। ओके, तो इसको ऊपर भी 2880 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 100 किए, 80% हो गया। ओके, ऐसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर क्या हो गया, 80%। अब देखिए आगे का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, है ना। देखिए ये वाला क्वेश्चन,
इसमें क्या दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट हु फेल इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फ्रॉम सिटी डी। सिटी डी पे चले जाओ आप सबसे पहले, ठीक है। तो कितने लोग एग्जाम दिए थे, कितने लोग एग्जाम दिए थे, देख लो यहाँ पे 4800 दिए थे यहाँ पे, है ना। तो ये सिटी डी में कितने लोग दिए थे, 4800 एग्जाम दिए थे, और कितने पास हुए थे, 25%। तो 12,000 का 25% निकालो, कितना हो जाएगा, 3,000 होगा। 12,000 का 25% नंबर 1/4, तो 3,000 हो गया। देखो कैलकुलेशन मैं करने नहीं जा रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कैसे करना है, फिर मैं एक बार बता दूंगा आपको अच्छे से, ठीक है। ये कितना हो गया, 3,000। ये क्या हो गया, पास हो गए। ओके, डिफरेंस कितना हुआ पास और फेल में, इसमें और इसमें डिफरेंस होगा तो हमारा कितना फेल होगा वो पता चल जाएगा। तो 1,800 डिफरेंस हो गया। ओके, अब पूछा है यहाँ पे, हाउ मच मोर और लेस देन टोटल स्टूडेंट हु पास प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फ्रॉम सिटी ए। तो सिटी ए से कितना है, सिटीज देख लो, 2 4 2400। तो 2400 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, और कितने पास किए थे, देखो। तो यहाँ पे पास कितने हुए, यदि हम इसको नहीं भी लिखे तो भी चलेगा हमारा, ठीक है। तो देखो ए में जो है 15% है, तो 15 गुना 12 कर दो, 12,000 का 15% कितना होता है, 1,800 होता है। ओके, इसको ऐसे करोगे तो इतना मैं करने नहीं जाने वाला, ठीक है। 12,000 का 15% निकालो तो कितना हो जाएगा, 1,800। ओके, ये आ गया हमारा। तो अब हम कितना क्या बोल रहा है हमको, टोटल स्टूडेंट पास प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फ्रॉम सिटी है। तो अब देखो दोनों बराबर ही है, तो जीरो हो गया ना, हाउ मच परसेंट। ओके, तो जीरो हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। ओके, तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो बता दो, डिटेल में थोड़ा बता दे रहा हूँ। डी जो है, ये हम डी का निकाले डाटा, कितने लोग टोटल स्टूडेंट कितने अपियर हुए थे, 4800। पास कितने हुए डी से, तो देखो डी में 25% है, कितना का 12,000 का 25% निकाल लो तो 1/4 होता है। ओके, तो 3,000 हो गया। ओके, डिफरेंस निकाल लो, तो ये कितने स्टूडेंट हो गए, ये जो फेल हो गए, ये फेल वाले स्टूडेंट 1,800। अब इसमें भी पास हुआ 1,800, इसमें भी फेल हुआ 1,800, तो बचा क्या, हमारे पास जीरो बचा। इसलिए इसका कोई परसेंटेज निकलेगा नहीं, मतलब कि ये क्या होगा, ये क्या हो जाए, कितने स्टूडेंट, मतलब कि ये हो गया, इसमें दिया हुआ है ना कि टोटल स्टूडेंट हु फेल प्रीलिमिनरी फ्रॉम सिटी डी इज हाउ मच मोर और लेस देन टोटल स्टूडेंट हु पास प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फ्रॉम सिटी ए। तो कितने स्टूडेंट पास या फेल हुए सिटी ए से, उसका डिफरेंस निकालने बोल रहे थे, है ना, कितना ज्यादा है कितना कम। तो 1,800 ये करेंगे, माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, तो इसलिए आंसर जीरो हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके, देखो तुरंत तुरंत बन रहा है क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, और इसलिए बोलता हूँ मेन ये प्रीलिम्स का जो होता है ये मतलब कि मॉक वो दिया कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट हु फेल्ड इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फ्रॉम सिटी ई, जो सिटी बारे में बात को उसको क्या करेंगे, उसी बारे में हम देखेंगे। तो हमको पहले ये देख लेना है कि सिटी में कितने स्टूडेंट ने ये दिया था, एग्जाम दिया था, सिटी में दिया था 4,000, ये 4,000 दिया सिटी से, तो टोटल अपियर हुए थे 4,000। ओके, और पास कितने हुए, 16%। तो 12,000 का 16% निकाल लो, 12,000 का 16% कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट करो, तो 16 गुना 12 तो कितना हो जाएगा, 72 2 जीरो, और ये हो जाएगा 18 तो 1920 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे फेल कितने हुए, फेल कितने हुए स्टूडेंट, ये हो जाए कितना 2,080। 4,000 में से 1920 को घटा लेंगे, जो पास हुए हैं ये टोटल है, ये पास स्टेट हुए इतना, अब फेल कितना हुए 2,080 फेल हो गए। ओके, ये हमने निकाल लिया। ओके, अब बोल रहा है कि इतने फेल हुए, जितने फेल हुए उसमें 30% आर बॉयज एंड रिमेनिंग आर गर्ल्स, मतलब 2,080 है टोटल, इसमें से 30% क्या है, बॉयज है, और बाकी 70% क्या है, गर्ल्स है। ओके, अब देखो इसका यदि हम रेशियो देखें तो 3:7 का हो गया, 3:7 का रेशियो आ जाएगा, 30% 70%, 3:7 का हो गया। ओके, और अब आप जानते हो कि हमको निकालने क्या बोला, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु फेल इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फ्रॉम सिटी ई। ओके, तो हम क्या करते हैं, टोटल को टोटल डिवाइड करते हैं, जो निकाला उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, 2,080 टोटल है, ओके, फेल में, और टोटल कितना हो, 7 + 3 10 हो गया। और निकालना क्या है मुझे, गर्ल्स के बारे में, तो गर्ल्स का क्या रेशियो 7 है, ठीक है। कर दो कैंसिल आउट, कितना हो गया,
आपका ये 7 2 14 8 7 56 मतलब 1456, ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही इजी वे में जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फ्रॉम सिटी बी। सिटी बी से बोल रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फ्रॉम सिटी बी। तो सिटी बी में कितने परसेंट एग्जाम मतलब स्टूडेंट फेल हुए सिटी बी से, वो हमको निकालने बोल रहा है। तो देखो सिटी बी में कितने स्टूडेंट एपियर हुए थे, 3000 प्लस 3200, ये 3200 हो गया है ना। एपियर हुए थे 3200। ओके, पास कितने हुए, तो 12,000 का 20% कितना होगा, 12,000 का 20% कितना हो जाएगा, 2400। 2400 हो गया। तो ये हो गए पास, ये हो गए टोटल। ठीक है, तो फेल कितने हुए, फेल कितने हुए, इसमें से माइनस करेंगे 800 हो जाएगा है ना। तो 3200 में से 2400 माइनस करेंगे तो 800 हो जाएगा। तो 800 डिवाइडेड में क्या करेंगे अब हम, 3200 करेंगे इंटू 100 करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 8 32 4 25, 25% आंसर। ऐसे जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ओके, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। यदि आपको मैं ना बताऊं ऐसे, तो मैं ऐसे लिख के इसको सॉल्व नहीं करता ऐसे, मैं डायरेक्ट करता है 3200 24 800 800 कितने किससे कंपेयर करना है, 3200 से करना होता है। तो 800 32 4 25 हो गया, खत्म, आंसर आ गया 25%। ऐसे सॉल्व करना होता है। ओके, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ है नहीं इसमें, 3200 टोटल हो गया। ओके, किसमें, सिटी बी में, सिटी बी में 3200 है टोटल। देखो 3000 प्लस 200, एक लाइन की वैल्यू 200 है। ओके, तो 3200 हो गया। और यहाँ पे 2400 हम निकाल लिए, क्योंकि 12,000 का 20% निकालेंगे तो 2400 आएगा। ओके, तो ये हो गए हमारे पास वाले। तो फिर कितने में, 800 डिफरेंस निकाल लिया मैंने, 800 डिवाइडेड 32, जिससे कंपेयर करने बोलता है उसको नीचे लिखते हैं। तो 800 डिवाइडेड 3200 इंटू 100, तो 25% आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। उसका दिया यहाँ पे फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फ्रॉम ऑल 5 सिटीज टुगेदर। ओके, देखो अब यहाँ बोल रहा फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फ्रॉम ऑल द 5 सिटीज टुगेदर। तो अब क्या करोगे इसमें, सारे का क्या करोगे, आप निकालने जाओगे एक एक करके, सारे का एक एक करके निकालने जाओगे, इसका कितना फेल हुआ ए में, बी में, सी में, ऐसे करके नहीं करोगे आप क्या करोगे, सिंपल सा उपाय है। पहले आप क्या करो, खुद से सॉल्व करो। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप खुद से सॉल्व किए होंगे, पॉज कर लो, आप खुद से सॉल्व किए होंगे। और कितना कैसे किए सॉल्व वो जरूर आप देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। इसे क्या करना है आपको, कि टोटल जो ये दिया हुआ है आपको, ये टोटल दिया हुआ आपको। ओके, ये हमारा कितना है, 12,000 है। 12,000 स्टूडेंट पास हुए हैं। ठीक है, ओके, कितना में पास हुए हैं, तो ये देख लो, इधर जितना सबको कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो गया इधर, ये है आपका 2400, 2 2 4, तो इसको लिखते जाओ 24। इधर हो गया कितना, 3200, 2400 प्लस 32। इधर कितना हो गया आपका, ये 1 2 3 36, 24 32 36। उसका क्या हो गया यहाँ पे 4800, तो इसको 48 लिख लो। और इधर आगे क्या होगा, ये 4,000, तो इसको 40 लिख लो। ठीक है, सबको ऐड कर दो, कितना हो गया, तो ये हो गया 4 2 6 6 6 12 8 20, 2 बचा, 4 4 8 10, 10 6 16 17 18। ओके, तो ये कितना हो गया 18। मैंने 2 जीरो स्किप किया था, तो 2 जीरो, ये 18,000 स्टूडेंट ने एपियर हुए थे, 12,000 पास हो गए, तो बचे कितना हमारे पास, 6,000 बचे। तो 6,000 को डिवाइड कर दो, कितने सिटी थे, 5 सिटी थे, क्या हो गया 12 5 60, मतलब 1200। आंसर क्या हो गया 1200, खत्म। मुझे ज्यादा झंझट करने भी नहीं पड़े, मैं तुरंत निकाल लिया इसमें से। ओके, तो ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये डीआई अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए अगले डीआई पे चलते फिर। ओके, ये डीआई है जैसे ये वाला, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। इस टाइप के डीआई प्रीलिम्स से पूछते ही पूछते हैं, इसी टाइप के पूछेंगे आपसे। तो उस टाइम में आपको पूरा अच्छे से बनाना है, डाटा को समझना जरूरी होता है। यदि डाटा आप समझ गए तो आपसे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बन जाएगा, और यदि आप डाटा नहीं समझेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। कहते हैं ना, डाटा समझ गए तो जलवा है हमारा, नहीं समझे तो सॉरी, कहते हैं ना कि डाटा समझ गए तो हलवा है क्वेश्चन, और नहीं समझे तो जलवा दिखाता है क्वेश्चन, वही चीज है।
तो इसलिए क्वेश्चन को हमेशा समझा करो और बस स्टार्ट हो जाओ क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक, तो जैसे ये क्वेश्चन है ये वाला पाई चार्ट दिया हुआ, ये पाई चार्ट गिवन बिलो shows total number of officers in the 5 different banks in Gurgaon, while line graph shows total number of scale 1 officer in respective bank Gurgaon. स्टडी द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, सॉरी इसमें क्या दिया हुआ है, देखो ये जो डाटा दिया हुआ हमारे पास, ओके, इसमें दिया हुआ है कि ये पाई चार्ट है, ये गिवन बिलो शोज टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन 5 डिफरेंट बैंक इन गुड़गांव। ओके, ये जितने टोटल ऑफिसर्स है उसके बारे में ये परसेंटेज दिया हुआ है। और टोटल ऑफिसर्स कितने हैं, स्केल 1 प्लस स्केल 2, और टोटल ऑफिसर मतलब स्केल 1 प्लस स्केल 2 ऑफिसर। ठीक है, तो अब आप देख लो कि स्केल 1 और स्केल 2 दिया हुआ है, टोटल ऑफिसर का संख्या कितना दिया है, 9000 दिया हुआ है। ओके, और ये जो दिया हुआ हमारे पास, ये डाटा दिया है ये वाला पूरा, इसमें दिया हुआ हमारे पास while line graph shows total number of scale 1 officers in respective banks in Gurgaon, इसमें सिर्फ स्केल 1 का सिर्फ दिया हुआ है। ओके, नंबर। ओके, इतना तो क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको हमको देखना है और सॉल्व करना है। तो देखो अभी से पूछा फाइंड द रेशियो बिटवीन स्केल 1 ऑफिसर्स इन बैंक बी, स्केल 1 ऑफिसर इन बैंक बी, ठीक है, एंड ई टुगेदर टू स्केल 2 ऑफिसर इन बैंक बी। ओके, ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले बात है हमको ऑफिसर जो है वो स्केल 1 का बी बैंक में कितना है वो देख लेंगे, इसमें कितना है वो देख लेंगे हम। ओके, ठीक है, और जो होगा हमको स्केल 1 निकालना तो उसको माइनस कर लेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो तो हमारे पास क्या है, फाइंड द रेशियो बिटवीन स्केल 1 ऑफिसर इन बैंक बी। तो स्केल 1 ऑफिसर जो है बैंक बी में कितना है, तो यहाँ पे देखो ये 600 है, ये 600 है। ओके, और टोटल ऑफिसर बैंक बी में कितना है, 18% है ना, ये कितना है 18% बैंक बी में। तो बैंक बी में 18% है, 600 स्केल 1 है, तो बाकी का स्केल 2 होगा, है ना। हमको स्केल 2 निकालना है ऑफिसर बैंक बी में, जो निकालना है उसी को लिखेंगे। तो देखो 9000 का 18% निकाल लो आप, 9000 लिखने की जरूरत नहीं है इतना। ओके, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 18 इंटू 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1620 हो जाएगा, है ना। 18 इंटू 9 162 होता है ना। ओके, अब देखो ये हमारे हो गए टोटल, ये क्या हो गया हमारे टोटल हो गए, टोटल ऑफिसर हो गए स्केल 1 प्लस स्केल 2। इसमें से हम स्केल 1 बी वाले माइनस कर देंगे 600 यदि हम माइनस कर दिए स्केल 1 वाला तो कितना हो गया 1020। ये हो गया क्या हमारे पास, ये हो गया हमारे पास स्केल 2 का, स्केल 2 ऑफिसर जो कि बैंक बी में है। ओके, बैंक बी में, इसलिए मैंने बी लिख दिया। ओके, अब देखिए ये आपको पता चल गया कि 600 है स्केल 1 का और बैंक बी में, और ई में कितना है स्केल 1 का, देखिए ई का देख लेते हैं, ई में कितना है यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो मतलब कि एवरी लाइन जो है, जो ये लाइन बढ़ रहा ऊपर की तरफ, हर एक 50 का वैल्यू है ना। ओके, तो देखिए यहाँ पे कितना है देख सकते हैं आप, तो ये हो गया कितना है आपका, ये हो गया 600, एक दो लाइन है 700 750 है ना, तो ये कितने हो गए 750 हो गए, तो 750 इधर हो गए, ठीक है, ये 750 हो गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ई में कितना आ गया हमारे पास स्केल 1 ऑफिसर 750। ओके, अब हमको क्या कहा था निकालने के लिए, इसको और इसको ऐड कर दो, 600 प्लस 750 को, तो कितना हो गया 1350। रेशियो निकालना था ना, किससे निकालना था, स्केल 2 ऑफिसर से, बी वाले से, 1020। इसको कैंसिल आउट करो, ये क्या हो जाएगा, ये 45 3 बार में जाएगा, और इधर ये जाएगा कितना 33 34, तो ये हो जाएगा 34 बार में। इसका आंसर क्या हो गया 45:34, आंसर आ गया मेरा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते इजी वे में, क्वेश्चन पूछ नहीं रहता, बस आपको समझना पड़ता है कहा क्या रहा है और क्या निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई डाउट हो तो पूछना, मतलब ऐसा नहीं कि बस हो गया नहीं समझ में आया तो पूछेंगे नहीं, पूछ सकते हो आप, बिल्कुल पूछ सकते हो। ओके, और यदि आपको सब
नहीं समझ आ रहा तो फिर से एक बार देखना जरूर, और यदि कोई क्वेश्चन था आपके पास जो कि आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहे तो आप टेलीग्राम की चिट चैट ग्रुप में भेजना, या फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो आप, उसका लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, उसमें आप जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए, और आपके जो भी डाउट्स उसको आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है इसको समझते हैं। देखिए इसने दिया है आउट ऑफ टोटल स्केल 2 ऑफिसर्स इन बैंक डी, तो बैंक डी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो बैंक डी में कितने टोटल स्टाफ हैं, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो डी में 16% है, तो 9000 का 16% निकालें कितना हो जाएगा, 1440 हो जाएगा। 1440 क्या है, इसमें स्केल 1 भी है, स्केल 2 भी है, ओके। तो स्केल 1 हमारे पास कितने हैं वो देख लेते हैं डी में। तो स्केल 1 हमारे पास 800 है, यहाँ पे देखो डी में। तो हम इसमें क्या करेंगे, 800 माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, स्केल 2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 640। 640 हमारा आ गया क्या, ये वैल्यू आ गया हमारा स्केल 2 ऑफिसर का, स्केल 2 ऑफिसर का, ओके। तो 640 आ गया, यहाँ पे देखो 800 था स्केल 1 का, माइनस कर देंगे टोटल में ऑफिसर में से, तो हमारा क्या आ गया स्केल 1, ओके। तो देखो यहाँ पे टोटल ऑफिसर इक्वल टू स्केल 1 प्लस स्केल 2 दिया हुआ है, ओके। तो 640 है। अब इसमें से जो है 45% मेल दिया हुआ है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स स्केल 2 ऑफिसर इन बैंक डी। तो 640 में आपका 45% मेल दिया हो, तो बाकी फीमेल कितने 55% है, इसका डायरेक्ट 55% निकाल लो आप। तो 55% निकालने में क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कैंसिल आउट कर दो। ये हो गया 11 पचे 55, 2 पंचे 10, 2 32, ये क्या हो जाएगा आपका, तो 32 इंटू 11 कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 32 इंटू 11, तो ये हमारा हो जाएगा ये 320 और प्लस 32, तो ये हो जाएगा आपका कितना 300 352, ये आपका आंसर आ गया 352। इसका आंसर हो गया 352। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्केल 2 ऑफिसर इन ऑल बैंक टुगेदर इज हाउ मच मोर देन टोटल नंबर ऑफ स्केल 1 ऑफिसर इन ऑल बैंक टुगेदर। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, कि पूछ रहा है हमको कि टोटल नंबर ऑफ स्केल 2 ऑफिसर्स जो है ऑल बैंक में, जितने बैंक है सभी बैंक मिला करके, पांचों बैंक मिला करके जितने भी स्केल 2 ऑफिसर हैं, इज हाउ मच मोर देन टोटल नंबर ऑफ स्केल 1 ऑफिसर इन ऑल बैंक टुगेदर। तो कितने ज्यादा हैं स्केल 1 के ऑफिसर से, ओके, सभी बैंकों को मिला करके। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, तो स्केल 1 का निकाले तो टोटल कितने हैं, इसमें देख लो कितने हैं, ये वाले ये 450 है ना। तो लिखते जाते हैं, 450 कैलकुलेट कर लो आप, 450 इधर हो गए, इसमें हो गए 600, उसके बाद जाकर सीम कितने हो गए 800 900, इसमें कितने हो गए 800, इसमें कितने हो गए 750, है ना। सबको ऐड कर दो, ये 0 हो गया, 5 5 10 हो गया, और इधर 6 4 10 9 19, 1 20 8 28 और 7 35, 35 हो गया स्केल 1 के, स्केल 1 के हो गए ऑफिसर, ओके। अब देखो 35 स्केल 1 के हो गए, ठीक है, टोटल, और टोटल ऑफिसर्स जो है 9000 है, टोटल ऑफिसर कितने 9000 है ना। हमारे पास 35 स्केल 1 के आ गए, और उसके बाद जाके देखो टोटल ऑफिसर जो 9000 दिए हुए हैं, ओके। तो 9000 दिए हुए हैं, जिसमें स्केल 1 प्लस स्केल 2 दोनों के हैं, तो हमको ये टोटल ऑफिसर्स दिया हुआ है, तो इसके से हम स्केल 2 निकाल सकते हैं। तो देखो 9000 में से 9000 टोटल है, जिसमें से यदि 35 माइनस कर दें, तो ये हमारे कितने क्या हो जाएंगे, हमारे ये स्केल 2 के निकल जाएंगे। तो ये कितने हो गए 0, 90 में से 35 गया तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, है ना। ये 55 हो गए 5500। अब 55 स्केल 2 के हो गए, और ये हो गए 35 स्केल 1 के, तो माइनस कर दो दोनों के बीच में, कितना डिफरेंस आएगा 2000 का, 2000 हमारा आंसर हो गया, ओके। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत ही लगता है दिखने में कि हाँ इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन इजी होते हैं, ओके। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि स्केल 1 ऑफिसर इन बैंक बी, स्केल 1 ऑफिसर इन बैंक बी यू व्हाट परसेंट लेस देन द स्केल 2 ऑफिसर इन बैंक डी। तो बैंक बी में स्केल 1 कितना है, बैंक बी में स्केल 1 कितना है आपका, तो बैंक बी में स्केल 1 है 600, 600 हो गया हमारा स्केल 1। और बैंक डी में कितने हैं हमारा स्केल 1 800 है, ओके। और हमारा बैंक डी में टोटल कितने हैं ऑफिसर्स, ये है 16% है 9000 का, तो 9000 का 16% अब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1440 हो जाएगा, है ना। 16% निकालोगे तो 1440 हो जाएगा। इसमें सब 800 आप माइनस कर दो, क्योंकि
ये 1440 जो ये टोटल ऑफिसर हो गए, और ये 800 जो ये स्केल 1 के ऑफिसर है, किसमें, बैंक डी में देखो यहाँ पे 800 है यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस करने कितना हो जाएगा, 640 आ जाएगा। ओके, अब आपको पता है कि डिफरेंस कितना हो रहा है, ये स्केल 1 का हो गया बैंक बी का, और ये है स्केल 2 किसका, बैंक डी का। तो डिफरेंस किसी हमको क्या निकाला था, कितना ज्यादा है या कितना कम, व्हाट परसेंट लेस देन, हाँ लेस देन पूछा है। ये 40 का लेस अंतर है दोनों के बीच में, तो 40 डिवाइडेड बाय 640 इंटू 100 कर दिया हमने। ये कितना आ गया, ये जो मैंने किया ये कितना कैंसिल आउट कर दिया, इधर हो गया कितना 16 64। ओके, और हाँ, और इसको यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा 16×6 = 96, 6.25% के आसपास आएगा आंसर। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, 6.25%। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इस टाइप क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, और आपको इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, और इसी तरह से आपको सॉल्व करने, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है दिमाग में। ओके, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन में। फिर स्टैटिक के जो वीडियो आते हैं, इसके स्टैटिक करंट अफेयर के वीडियो आते हैं, उसका वीडियो आएगा अगले सेशन में। फिर आएंगे आपके डीआई के, फिर पजल कैसे करके आते रहेंगे। ओके, तो दोनों चैनल पे आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।